परमेश्वर ने आदम को भी जवान बनाया था, और क्यों एक मनुष्य की रचना हुई, बनाया गया ताकि एक उसके साथ संगति हो सके। बाकी हर चीज़ को इस रीति से बनाया कि वो कहना मान के जो चीज़ बोली गई, पर इंसान को, मनुष्य को अपनी विल दी गई। ये व्यक्ति बनाया गया ताकि उसकी महिमा करे परमेश्वर की। ये व्यक्ति बनाया गया ताकि उससे बातचीत वो करे। पर हम देखते हैं किस रीति से जब वो पाप में गिरा, और किस रीति से शैतान आज के समय पर भी कितना जवानों के ऊपर अटैक करना चाहता है, उनको पकड़ना चाहता है। इसलिए खुदा के दासी ने ये बोझ रखा कि हम जवानों को उस शैतान की चुंगल से बाहर निकालकर उन्हें सही मार्ग की ओर लेकर जाएं, क्योंकि आप आने वाला भविष्य हो। हालेलुया। मैंने आपसे उत्पत्ति से बात करी। अगर अब सीधा मैं प्रकाशित वाक्य में पहुंचूं 21 में, लास्ट के 2 चैप्टर हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब हमें वो महिमा वाली देह मिलेगी, तो जो बुजुर्ग होंगे उन्हें जो देह मिलेगी, क्या वहां पे ना ही कोई बूढ़ा होगा, ना ही कोई बच्चा होगा, सब एक समान क्या होंगे वहां पर भी, जवान। हालेलुया। बच्चों में लिखा हुआ है, हर रोज एक नया बल हमारा यहोवा हमें प्रदान करता है। इस यूथ कैंप में जब मैं प्रेयर में था सुबह भी, मैं बात करता, मैंने कहा कि परमेश्वर यूथ को क्या समझाए। कुछ चीज़ें आई जिसमें से एक आज डिस्ट्रैक्शंस हम यूथ में देखते हैं, और स्पेशली कोविड के टाइम से जब सबके हाथों में फ़ोन आया है, बचपन से ही शैतान ने उनके माइंड को पकड़ लिया है, जो है चाहे वो गेमिंग के द्वारा है, वो गलत वीडियोस के द्वारा है, वो गलत सर्कल के द्वारा है। हाँ, एक ऐसा अट्रैक्शन जो आपका दूसरे के साथ होता है, जिसके द्वारा आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जिसे उस बैरियर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर आपने, जब आप मसीह को जान चुके हो, एक बात याद रखो, जिस मेरा सेशन का नाम भी है कि आप परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण हो, महत्व रखते हो। हालेलुया। जवान परमेश्वर के राज्य में महत्व रखता है। आपको मैंने शुरुआत करी उत्पत्ति से, जहां आदम को बनाया गया, और बाद में बताया कि जब रैप्चर होगा हमें एक नई देह मिलेगी और हम अनंत काल के लिए जवान रहने वाले हैं। हालेलुया। पर इस पृथ्वी पर 60, 70, 80 साल जो हमें मिले हैं, आपकी जो लाइफ, आपकी जो स्टेज है इस टाइम, इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेज है, जिसमें या तो आप अपने भंडार को, मन के भंडार को इतना ही वचन, इतना ही पवित्रताई के साथ भर सकते हो कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर आपसे कोई छीनने ना पाए, या फिर उसी जवानी के दिनों में आप पाप के गुलाम, शैतान के गुलाम हो सकते हो। हालेलुया। जब आपको कुछ देर पहले हमने 1 तिमोथी को पढ़ाया था, परमेश्वर के इस दर्शन में सिर्फ एक ही चीज़, कि कोई आपके जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। कोई नहीं कहने पाए कि देख नशा च पया है, पाप च गिरा पया है। तो एक कंपैरिजन, एक अंतर होना चाहिए मसीह के पीछे चलने वाले जवानों में और जो मसीह को नहीं जानते उन जवानों में। हालेलुया। याद रखो, आप 2 नाव पे पैर कभी नहीं रख सकते। समझ रहे हो? जवान, आपने अपने डायरेक्शन को, हो सकता है कि बचपन से आपने जिस सर्कल में आप बड़े हो, बैड सर्कल हो, बुरा सर्कल हो, और उसी के द्वारा आपको गलत चीज़ें, आपके गलत इन्फ्लुएंस आपके जीवन में आया हो। पर याद रखो, जब आप मसीह के चुने हुए हो, आप बुलाए गए हो उसके निकट। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ सभी को, पुराना जीवन बीत गया, चला गया, अब आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो। जो बातें होंगी वो नई होंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने कहा आपको कि आप इम्पोर्टेंट हो परमेश्वर के किंगडम में। याद रखो, आप परमेश्वर के वचन को उठाओ, जब जिसके विषय में अगर हम दाऊद के विषय में देखें, यूसुफ के विषय में देखें, यीशु के विषय में देखें, चेलों के विषय में देखें, कोई 70-80 साल में जाकर चेला नहीं बना, ना ही 70-80 साल में जाके लोगों ने सेवा करी। लिखा हुआ है, जब आप दाऊद को देख लो वचन के अंदर लिखा है, बचपन के, जवानी के दिनों में वो जंगलों में जाता था।
और हो सकता है उसे परमेश्वर के विषय में नहीं पता उस समय पर उसने एक भूख, एक खोज को रखा, और जब वहां उस जगह पर वो जाता था, वो चीजों को देखता था और देखकर कहता था कि ये किसने बनाया है, ये चीज किसके द्वारा बनाई गई है। हो सकता है तब परमेश्वर उससे उस जगह पर वहां बातें करता था। सबसे पहली बात, एक चाहत रखना, एक खोज रखना उस सोते की जो आपको आशीष दे सकता है। सबसे पहली बात, एक चाहत को रखना। अगर आप बच्चे में देखो, दाऊद वो अपने भाइयों के साथ ज्यादा उठता बैठता नहीं था, ज्यादा घर में वो नहीं रहता था। वचन बताता है कि वो जंगलों में अपनी भेड़ों को लेकर जाता था और वहां पे उन्हें चराता था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन या वो लोग जो आपके आसपास हैं, जब आप चाहते हो बढ़ना तो आपको वो सर्कल तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा ताकि आप बढ़ो। क्या है दूसरी बात, कि वो सर्कल जो आपका है उस सर्कल से निकलना पड़ेगा ताकि आप उस चीजों को ग्रहण कर सको। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब आप दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद ने क्या किया, वो अपने परिवार के साथ नहीं, जब शमूएल भी उसे अभिषेक करने के लिए आया और यिशै के जो पुत्र थे, लंबे चौड़े योद्धा, सबको सामने दिखाया, पर शमूएल ने किसी को अभिषेक नहीं किया। क्या कोई और है? उसने कहा हाँ एक और है, वो जंगलों में भेड़ों को चराने आया है। उसी समय शमूएल ने कहा हाँ वही है, उसी का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा है। मैंने कहा एक दिन यहोवा नियुक्त करता है। हो सकता है इस समय पर आप सोचते हो कि मैं घंटों बैठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं घंटों बैठ के वर्शिप करता हूँ, संगति में जाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं स्पिरिट के अंदर, आत्मा में हर चीज़ देखी जा रही है, और उस देखे जाने के द्वारा जो रिजल्ट उस नियुक्त दिन पर आपके लिए रखा होगा, उसमें आप सबसे ज़्यादा आनंद बनाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पर आपने पहले समझना है कि जवान अपने जवानी के दिनों में, बचपन से ही आपने अपने फोकस को, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब आपका फोकस राइट होता है वो आपको राइट डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है, और जब आप राइट डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो आप राइट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं इसका अनुवाद करूं, इसका मतलब है आपका ध्यान आपका सही है तो आप सही मार्ग की ओर जाओगे, और वो सही मार्ग आपको सही मंजिल की ओर पहुंचाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। पर क्या जरूरी है? सही ध्यान को लगाना। आज के समय पर वो ध्यान ही नहीं लग पा रहा, वो सही ध्यान, उसी के द्वारा ना हमें सही डायरेक्शन, सही मार्ग पता, और उसके बाद हमें ना ही हम सही मंजिल पे पहुंच पाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या हमें ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस राइट होना चाहिए। आप में से बहुत हैं जो हो सकता है बचपन से ही मसीह में हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे हैं जो अभी परमेश्वर को जाना है और एक बड़ा एक चाहत है। याद रखो, जब मैं जवानों के विषय में बात करता हूं, परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा रोल जवानों का है, बड़ा रोल। जिन 12 चेलों के विषय में हम देखते हैं, आज कहते हैं कि उन चेलों ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था सुसमाचार के द्वारा। वो चेले ना ही बच्चे थे, वो ना ही चेले बुजुर्ग थे, वो क्या थे? जवान थे। तो परमेश्वर के राज्य को हिलाने के लिए जवानों का होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान जब अपनी बुलाहट को पहचान गए कि आप क्यों बुलाए गए हो, क्यों आपने मसीह को जाना और मसीह आपसे क्या चाहता है, आपको समझ आता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं इस संसार में भेजा गया, मैं ऐसे ही नहीं इस संसार में आया। परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, और जब अलग किया है तो मुझे चमकने के लिए अलग किया है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए अलग किया है, मुझे आगे की ओर बढ़ने के लिए अलग किया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हो। याद रखो, जो उसका प्लान जवानों के लिए है
वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। आपका यहाँ होना, मैंने बताया कि ऐसी ही नहीं है। इस समय पर परमेश्वर एक योद्धा की सेना तैयार करने के लिए आपको यहाँ बुला के लेकर आया है। हालेलुया। वो सेना जहाँ जब निकलेगा, जब लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, आपके जीवनों के द्वारा जवान बदलेंगे, बचेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, मैंने कहा आपके जीवन को देखकर लोग ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थी नाम से।